हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आपके जो बीए का समाजशास्त्र मॉडल पेपर है दोस्तों, उसके बारे में। बीए द्वितीय वर्ष का ये मॉडल पेपर है दोस्तों, और ये आपको बता देते हैं आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर होने वाला है। तो लास्ट टाइम आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके, और हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, सॉल्व करवाएंगे, तो इसको आपको वीडियो 2 बार 3 बार रिवाइज करके देख लेना है दोस्तों। तो ये आई होप आपकी तैयारी में ये बूस्ट करेगा, और यहाँ से कम आपके 10 मार्क्स लगभग पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपने कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर या इजी नोट्स में जो सबसे पहले मॉडल पेपर दिया होता है दोस्तों, उसको आपने सॉल्व किया होगा। तो अगली बार एग्ज़ाम, या आप कभी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में दिए हुए हैं और सॉल्व करके आपने देखा है, तो वहाँ से आपके कम से कम 20 मार्क्स अबाउट वहाँ से 100% एग्ज़ाम में सीधे रख दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के हम यहाँ पर मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, और इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना दोस्तों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों लास्ट टाइम में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम टाइम को बिना वेस्ट किए हुए फटाफट सीधे क्वेश्चन और आंसर पर टिक करते हुए निकल जाएंगे। संस्कृति विलंबन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो संस्कृति जो विलंबन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो ऑगबॉर्न है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति को चेतनात्मक, भावात्मक और आदर्शात्मक रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये सोरोकिन ने वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्कृति परिवर्तन का सांस्कृतिक कारक है दोस्तों? तो नवाचार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आप नवाचार का सही उदाहरण मानेंगे? तो ये नए तरीकों का आविष्कार है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन विचारकों ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? तो सोयरकिन एवं बेबलिन हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, ऑगबर्न के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दशा संस्कृति विलंबन का कारण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तियों में निहित स्वार्थ, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की विशेषता नहीं है? तो संस्कृत की विशेषता साध्य के रूप ये नहीं है। दो संस्कृत के टकराव को कहते हैं यहाँ पर। तो संस्कृत असमंजस उसे कहते हैं, जब दो संस्कृति आपस में टकराती हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार है, यह कथन किसका है? तो हॉवेल का ये कथन है, डी इसका करेक्ट आंसर। भारत का धर्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत के धर्म नामक पुस्तक आपके बेवर ने लिखी है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक संस्कृति का होता रहता है, क्या होता रहता है? उपयुक्त सभी, परिमार्जन होता है, विकास होता है और निर्माण होता रहता है। आत्मा के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? तो मैं और मुझे की अवधारणा का जो प्रयोग है उसने किया G.H. मीड ने इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट है, संस्कृति परिवर्तन किसकी पुस्तक है? तो सांस्कृतिक परिवर्तन ये सोरोकिन की पुस्तक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुर्खीम ने कानून को कितने प्रकार बताए हैं? तो दुर्खीम ने कानून को 2 प्रकार बताया है। नेक्स्ट है, संस्कृति की विशेषता कौन सी है? तो उपयुक्त सभी, समूह के लिए आदर्श है, नव मानव निर्मित है और हस्तांतरित की जाती है। दुर्खीम ने कानून को के कितने प्रकार बताए हैं? तो दुर्खीम ने आपके यहाँ पर कितने प्रकार बताए हैं? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक दोस्तों, जो आपके एग्जाम में लगभग हर बार पूछी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा DP मुखर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि नवाचार, मशीन और भवन निर्माण की कला ये सभी प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रौद्योगिकी के विकास से प्रभावित नहीं है? तो सांप्रदायिकता में वृद्धि होती है, जो प्रौद्योगिकी के विकास से प्रभावित नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? तो सूचना प्रौद्योगिकी जनसंचार से संबंधित है। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो 1898 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है। ओके दोस्तों, और उसके काल में है 1854 में जो आपकी रेलगाड़ी चलती है 1853 में मुंबई से थाने के बीच, वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चलती है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 1 अक्टूबर 2000 को किस संस्था का गठन किया गया? सूचना प्रौद्योगिकी जो विकास है इसके लिए प्रेस सूचना ब्यूरो का गठन किया गया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस दिवस को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।
और 22 मार्च को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम और बीए के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रौद्योगिकी का अर्थ उन विधियों, ज्ञानों और दक्षताओं से है जिनकी सहायता से मनुष्य भौतिक और जैविक तत्वों को नियंत्रित करता है और उपयोग में लाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों यह परिभाषा लेपियर ने दी है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी कारकों के प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत आता है? तो प्रौद्योगिकी कारकों के नए वर्गों का निर्माण, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी के विकास में सर्वप्रथम वृद्धि की है। तो प्रौद्योगिकी के विकास में सर्वप्रथम वृद्धि जो औद्योगिकीकरण हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी के कारण आधुनिक समाजों में किस प्रकार की एकता पाई जाती है? तो प्रौद्योगिकी के कारण जो होती है सामुदायिक एकता होती है, क्योंकि जो समुदाय जिस व्यवसाय या रोजगार से जुड़े होते हैं वो एक समुदाय के रूप में बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी के कारण धार्मिक क्षेत्रों में कौन सा परिवर्तन हुआ है? तो धार्मिक क्षेत्रों में जो प्रौद्योगिकी के कारण परिवर्तन हुआ उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्यों में कमी हुई है और विश्वासों में कमी हुई है। धार्मिक कट्टरता में क्या हुई है? कमी हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी का अंग कौन नहीं है? तो प्रौद्योगिकी का अंग जो ज्ञान है वो नहीं है, आविष्कार है, उत्पादन में उपकरण, दक्षता है। प्रौद्योगिकी मतलब डेवलपमेंट दोस्तों, कारखानों, कंपनियों और विभिन्न प्रकार के यांत्रिक मशीनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। आधुनिकता के बढ़ते प्रकरण को ही हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी का अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है? तो गतिशीलता का बढ़ना है जो है प्रौद्योगिकी का अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। प्रचार का सर्वाधिक सशक्त साधन क्या है? तो चलचित्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रचार का जो सर्वाधिक सशक्त साधन है चलचित्र। दोस्तों किसी चीज़ की प्रचार या प्रसार करने के लिए आपको पता होगा, अगर आपके पास चलचित्र मतलब चित्रण किया हुआ कोई चीज़ होता है तो वो आसानी से आप प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलचित्र बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में, भौतिक पर्यावरण ही मानव के कार्यों को निश्चित कराता है, यह मत किसका है दोस्तों? तो बेवलन का यह मत है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी का आर्थिक जीवन पर प्रभाव पूछा गया है। तो प्रौद्योगिकी के जो आर्थिक जीवन पर प्रभाव हो उपयुक्त सभी, जीवन की उच्च स्तर, लाइफ स्टाइल में वृद्धि हुई दोस्तों, पूंजी का विकास हुआ है और सम विभाजन मतलब काम का अधिक बंटवारा हुआ और अधिक श्रम निकल रहा है। सामाजिक प्रगति की अवधारणा है तो परिवर्तनशील, जो सामाजिक प्रगति है उसकी अवधारणा क्या है? परिवर्तनशील है। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान का उल्लेख मैकाइवर ने नहीं किया है? तो मैकाइवर जो थे उन्होंने पैराबोलिक जो होता है उसका इन्होंने प्रतिमान नहीं किया है दोस्तों। सीमाओं का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सीमाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन सोरकिन ने किया है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमाओं का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो सोरकिन ने इसका प्रतिपादन किया है। इसका भी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञान व विज्ञान के क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन उदाहरण है रेखीय परिवर्तन का। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसे रेखीय परिवर्तन कहते हैं। यह कथन किसका है? कि इतिहास अभिजन वर्ग की कथा है। इतिहास जो है वो क्या है? अभिजन वर्ग की कथा है। यह पैरेटो जो है इसका कथन है। किसका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत चक्रीय नहीं है? तो जो स्पेसर हैं इसका जो है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत चक्रीय नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को नहीं मानते? स्पेंगलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चक्रीय परिवर्तन के कितने रूप हैं? चक्रीय परिवर्तन के कितने रूप हैं दोस्तों? तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सिद्धांत में घटनाएं एक निश्चित क्रम में होती हैं? तो किस सिद्धांत में? रेखीय सिद्धांत में जो होती हैं घटनाएं एक निश्चित क्रम में होती है, रेखा के रूप में ऐसे बनती चली जाती है घटनाएं, इसीलिए इसे रेखीय क्रम कहते होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में रेंटियर एवं स्पेकुलेटर पदों का प्रयोग किसने किया है? तो ये है पैरेटो। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए अधिक महत्व दिया है धर्म को। किसको दिया है? मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए अधिक महत्व दिया है धर्म को। किसका मानना है कि क्रांति एक सामूहिक आंदोलन होता है? क्रांति क्या होता है? सामूहिक आंदोलन है। तो डाल्टन जी का मानना है कि क्रांति एक सामूहिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, हाब हाउस ने अपनी पुस्तक सामाजिक विकास सोशल
डेवलपमेंट में विकास में कितने मापदंड हैं। तो यहाँ पर विकास के मापदंड पूछा गया है कितने हैं, तो विकास के 3 मापदंड हैं। सोशल डेवलपमेंट में डेवलपमेंट के कितने मापदंड हैं, तो 3 हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है घुमावदार सीढ़ी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो घुमावदार सीढ़ी का जो सिद्धांत है स्पेंगलर ने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यह कथन किसका है। तो इतिहास जो है कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये पेरेटो का कथन है दोस्तों। तो दोस्तों आपने ये पुस्तक जो देखी सामाजिक विकास दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है और इसके लेखक हाब हाउस हैं। दोस्तों इसको लर्न करना मत भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। BA BSc BCom एनवायरनमेंट स्टडी के आपके जो लिंक है वीडियो मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। और आपको बता देता हूं कि अभी हिंदी समाजशास्त्र आपका ये मॉडल पेपर और एक और मॉडल पेपर मैं करवाने वाला हूं दोस्तों। तो 50-50 100 नंबर का ये और आपका जो हिंदी होता है उसका भी मॉडल पेपर हम करने वाले हैं, इन्वायरमेंट स्टडी का भी। और बहुत सारे वीडियोस हमने डाल भी दिए हैं, तो उन सभी की वीडियो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ और आप यहाँ से सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।